आज से करीब 5,000 साल पहले समुद्र के बीच बसी थी एक भव्य नगरी, जहाँ बड़े बड़े 9 लाख से ज़्यादा महल थे, जिसमें हीरे और सोने के साथ ही साथ कई ऐसे अमूल्य रत्नों की कारीगरी की गई थी। यह शहर इतनी ज़्यादा वेब डेवलप थी कि आज के बड़े बड़े शहर इसके सामने फेल हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक यह भव्य शहर देखते ही देखते समुद्र में समा गया। अब समय में आगे आते हैं। यह बात है 1983 की। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों एक अजीब से बेचैनी का साथ टकरा रही थी। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरों के उपकरणों जैसे लेंस समुद्र की सतह से खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों से छलांग लगाई, नीचे उतरते ही रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच उन्हें कुछ अननेचुरल दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो कि समय की गवाही देता था। उनका शरीर थम गया, सांसें रुक गईं और आंखों में सामने जो दृश्य था उसने एक सवाल जन्म दिया, क्या यह वही नगरी है जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी किताबों में हुआ है? क्या सचमुच समुद्र की गहराई में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वे दंग रह गए। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची दीवारें जिसमें भव्य कारीगरी की गई थी, मानो पानी के अंदर पूरा शहर बसा हो। यह कुछ और नहीं बल्कि यह श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी द्वारिका। दोस्तों, बहुत पहले से ही महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को मिथ यानी कि किस्से और कहानियों की तरह बताया जाता है और उन्हीं एक किस्से कहानियों में लिखी थी इस भव्य नगरी द्वारिका के बारे में और इसे भी एक काल्पनिक कहानी की तरह बताया गया। लेकिन 1983 में डॉक्टर S.R. राव ने उनकी टीम ने इस नगरी की खोज निकाली तो इसने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे सिर्फ झूठ मानते थे। डॉक्टर S.R. राव ने डिटेक्टिव आर्कियोलॉजिस्ट सर्च और रिसर्च के बाद यह कन्फर्म किया कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका जैसे समृद्ध शहर एक ही झटके में पानी के अंदर समा गए? और रिसर्च के दौरान डॉक्टर रॉय और अन्य एक्नोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया? तो आज इस डॉक्यूमेंट्री को हम जानते हैं उस द्वारिका के निर्माण की कहानी जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ देना पड़ा, उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग भी कांप उठता थे और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं और जमीन या कहिए समुद्र तक पर लाकर रख दिया। हम जानेंगे कि कैसे डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में उतरकर उस नगर की अवशेष खोज निकाले जिसे लोग सिर्फ कहानी मानते थे। हम यह भी जानेंगे कि कैसे आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने समुद्र तल के हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, लंगर और कलाकृतियाँ खोजी जिनकी तारीखें महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं जहाँ पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी सुनाएंगे जो हजारों साल पहले स्वर्णिम थी, फिर श्रापित हुई और अंत में लहरों में समा गई। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना,
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले जब मथुरा में कंस का आतंक अपनी चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया, जिसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में भी बस गए। लेकिन कंस की मृत्यु के बाद उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हालांकि केस में श्री कृष्ण की जीत हुई, पर बार बार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। प्रेरित किया एक असाधारण नगरी के निर्माण करने की, जो थी द्वारिका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद में एक टुकड़ा भूमि दो, जहाँ मैं एक नई नगरी बसाऊं। वरुण देव मुस्कुराए और उन्होंने श्री कृष्ण को समुद्र के बीच 12 योजना यानी लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि में दे, जिसके भव्य निर्माण का कार्य सौंपा गया था। अतः उन्होंने इस भव्य नगरी का निर्माण संपन्न किया। महलों की ऊंचाई जैसे आकाश को छू रही थी। दीवारें सोने और फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे। इसलिए इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका यानी द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाचते थे और बीचों बीच श्री कृष्ण का महल, जो प्रतीत करता था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। नगर की सड़कों को इस तरह से बनाया गया था कि वे सीधे बंदरगाह तक पहुंचती थी। समुद्र से व्यापार के लिए विशेष गोदियां बनाई गई, जहां जहाज आसानी से जा सके। शहर में जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उस समय की अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सजे हुए बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाती थी। भगवत पुराण के अनुसार द्वारिका में कुल 9000 से अधिक भव्य महल थे, जो चंद्रकांत, हीरा, मणि और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने स्वयं उन महलों को अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था, बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के लिए। अलग अलग राजमहल। यह महल न सिर्फ वस्तु, कला, चमत्कार थे, बल्कि आध्यात्मिक और भक्ति का प्रतीक भी। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होने वाला था वह अध्याय जिसने द्वारिका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बनाया था, देवों ने सजाया था और समय के इतिहास में दर्ज किया गया था। लेकिन जहाँ निर्माण होता है, वहीं विनाश भी इंतजार करता है। द्वारिका की यह स्वर्ण गाथा आगे चलकर एक ऐसे श्राप की छाया में डूबेगी जिसकी कल्पना तक किसी ने न की थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव बिखरे हुए थे। अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती, कौरवों का विनाश हो चुका था। अपने पुत्र की यह दशा देखकर गांधारी काफी क्रोधित हो गए। उनका मानना था कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध होता ही नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा क्रोध गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश हो जाएगा। इस श्राप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी थी। लेकिन एक और कारण था जिसके चलते द्वारिका का विनाश हुआ। द्वारिका के पास एक स्थल जिसका नाम पिंडारक था, वहाँ एक दिन प्रमुख ऋषि गण पधारे। इनके विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कर्ण जैसे महान ऋषि मुनि उपस्थित थे।
उन ऋषियों को देख श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने और उनके मित्रों ने मिलकर एक शरारत करने का फैसला किया। शाम ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और उनके ऋषियों के पास पहुँचे, इस बात से अनजान कि वे ऋषि कोई साधारण साधु संत नहीं बल्कि त्रिकालदर्शी थे। उन्हें सब मालूम था। सांब और उनके मित्र उनके निकट गए और उनकी तपस्या भंग कर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे की जानकारी पूछने लगे। अपना इस तरह अपमान होता देख मुनिगण गुस्सा हो गए और उन्होंने शाम को श्राप दिया कि तुम एक लोहे के मुसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। शाम और उनके दोस्त भयभीत हो उठे। उन्होंने माफ़ी मांगी पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कुछ दिनों बाद वही हुआ जो भविष्यवाणी की गई थी। अब शाम सुबह उठे तो उसके कपड़े में एक भारी भरकम मुसल मिला। यह दृश्य देख यदुवंश चिंतित हो उठे और यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा अग्रसेन को पता चली। उन्होंने मुसल को छोटे छोटे टुकड़े कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया और जैसे ही यह टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने खा लिया। कुछ समय बाद मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और उसके पेट में लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने वह टुकड़े एक जरा नामक शिकारी को बेच दिए। अब वह शिकारी उन टुकड़ों से अपनी तीर बना रहा था और दूसरी ओर द्वारका की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। गांधारी के श्राप का असर दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदुवंश के लोग में अहंकार बढ़ता चला गया। यदुवंश के वीरों ने समुद्र के किनारे उत्सव आयोजित किया। शराब, घमंड और गाली गलौज से मिलकर उत्सव को युद्ध जीते थे। उन्हीं से वे एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है, जिसके पश्चात वे वन की ओर चल पड़े और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां से वही शिकारी उस मुसल के टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला दी और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों में लगी, उन्होंने यह लोक त्याग दिया और उनकी मृत्यु के साथ ही पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इस प्रकार द्वारिका का वह वैभवशाली अध्याय समाप्त हुआ। वह नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक युग देखा था, अब रह गया केवल शास्त्रों के पन्ने और समुद्र की खामोशी में छुपी एक अमर स्मृति के रूप में। लेकिन क्या यह अंत है? क्या हुआ श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात और क्यों श्री कृष्ण आज भी जिंदा है? अर्जुन ने यह सब जानने से पहले यह कि आज के समय में कहानी कही जाने वाली द्वारिका नगरी को कैसे खोजा गया और क्या सच में यह वही द्वारिका नगरी है जो श्री कृष्ण ने बनवाई थी। तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो ज्ञानपूर्वक लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत लंबे समय तक द्वारिका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप से यह कहाँ था, यह रहस्य बना हुआ था।
अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह एक धार्मिक कथा बस है, कोई ऐतिहासिक सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के अंदर अजीब पत्थरों और ढांचों को देखने की बात बताई। यहाँ तक कि कुछ पर्यटकों ने, जो अरब सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, बताया कि उन्होंने पानी में के नीचे सीधी रेखाएं जैसी आकृति देखी है, जैसे कोई पुराना शहर हो। यहीं से उस राज की तलाश शुरू हुई। उसने एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल दिया। फिर आया साल 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने पहली बार द्वारिका के पास खुदाई शुरू की। यह वही इलाका था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते थे। खुदाई में वहां से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के ढांचे मिले। इससे यह तो साबित हो गया कि यह जगह काफी पुरानी थी, लेकिन इससे द्वारिका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं थी। इसके कुछ साल बाद 1970 के दशक में बड़ा सुराग मिला। जामनगर की सरकारी रिकॉर्ड्स में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था, जो करीब 6वीं शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिद्ध नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यह भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह ऐसा पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस से जुड़ते नजर आए। इससे इतिहासकारों को पहली बार यह लगा कि द्वारिका सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। इसके बाद इस खोज को सही दिशा दी गई। SR राव ने वरिष्ठ अधिकारी थे। भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते थे SR राव। उन्हें महाभारत की पुरानी ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री नक्काशों से की और पाया कि अगर द्वारिका सच में कभी बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिम तट पर ही रही होगी। इसी सोच ने 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी यानी कि NIO की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीकी की मदद से समुद्र के अंदर छुपे राज को ढूंढने शुरू किया। और इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे देखने को मिले जो प्राकृतिक नहीं थे। वहाँ पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी थे साफ बताते थे कि वहाँ कभी जहाज आती जाती रही होंगी। यानी यह जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे तो अभी बाकी हैं। 1979 की खोज ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छुपी थी एक बहुत पुरानी, लगभग भूली हुई कहानी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद पर था और इस जिद की सबसे बड़ी वजह थी डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव ने महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्काशों और विवरणों को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने बस एक कहानी माना था, वह कहीं न कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका यह सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्र खुदाई यानी कि आसान नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई नए तकनीक नहीं थे, न सरकार के पास
काम के लिए पर्याप्त पैसे थे, न वैज्ञानिकों को इस पर भरोसा था। समुद्र के नीचे कोई शहर भी हो सकता था। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस एक धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं में इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर राव ने ASI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनग्राफी के साथ मिलकर एक समुद्र अभियान शुरू किया। इंडियन नेवी के गोताखोरों की भी मदद ली गई, लेकिन चुनौती यह नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। असली मुश्किल थी टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी। उस समय ना तो सोनल जैसी आधुनिक तकनीकी थी, ना ही पानी के अंदर रहने वाले रोबोट्स। ड्राइवर्स ने अपने हाथों से समुद्र की सतह को टटोलना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी लगभग 40 साल पहले, समुद्र में जाकर खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट, ओशनग्राफी, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स, हिस्टोरियंस, टेक्नोलॉजियों की ज़रूरत होती थी। इतनी बड़ी टीम को बनाना और उन्हें काम पर लगाना अपने आप में एक बड़ा काम था। फिर भी राव ने हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने टीम को अपने वेतन से खाना खिलाया और उन्हें छोटे छोटे फंड्स इकट्ठा करके मिले। वह चाहते थे सरकार एक अस्थायी समुद्री पुरातत्व इकाई बनाए, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। 1983 से 1992 के बीच राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की। खोज के लिए द्वारका और आसपास के इलाकों को चुना गया। बेट द्वारका और उसके आसपास के इलाकों को चुना गया। फिर एक एक कर सामने आने लगे ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थरों की दीवारें खोज निकाली। यह कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, यह इंसानों द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। उसकी बनावट वैसे ही थी जैसे महाभारत में द्वारिका के वर्णन मिलते हैं। फिर मिले 30 से भी ज़्यादा पत्थर के खंभे, जो शायद किसी महल या भवन का हिस्सा होंगे। ऐसे लंगर यानी कि एक्स मिले, जिनसे पता चलता है कि वहाँ से नौकाएं चला करती थी। कुछ 3 छेद वाले एंगल भी मिले, जो उस समय के एडवांस नेविगेशन को दिखाते थे। इसके अलावा स्टील, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। यह चीज़ें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की थी। कुछ बर्तन तो 9000 साल पुराने निकले, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह एक ऐतिहासिक प्रचार करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था, मैं ग्रंथों को धार्मिक किताबें नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बाबुल जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारिका की क्यों नहीं। साल 1990 आते आते टीम को 500 से ज़्यादा संकेत मिल चुके थे। अब यह बात लगभग तय हो गई थी, द्वारिका कोई कल्पना नहीं, वह एक असली समृद्ध और व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र में समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो समुद्र के और भी अंदर छुपे थे। और वहीं से शुरू होती है असली अध्याय। 1990 तक डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि द्वारिका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक डूबी हुई
सच्चा सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों की, ताकि दुनिया भी मान ले कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका असली थी और वाकई समुद्र में समा गई थी। इन सबूतों से यह तो पता साबित हो चुका था कि द्वारिका सिर्फ किस्से कहानियां नहीं बल्कि एक सच है और काफ़ी ज़्यादा वेब डेवलप थी। लेकिन उस समय फंडिंग की कमी की वजह से इसके रिसर्च पर रोक लगा दी गई। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई कच्छ की खाड़ी और बड़े बेट द्वारिका का इलाका।